थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो मैं अजोर विश्वकर्मा आप सभी लीडर्स का संडे सुबह 10:30 बजे तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की ठंड का मौसम और मौसम भी बड़ा खुशनुमा है आज का। आप देख सकते हैं कि इस समय मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। न ज़्यादा ठंड है, न ज़्यादा गर्मी है और धूप निकल रही है। मौसम बहुत सुनहरा है और काम करने का दिल करता है। तो ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाया जाए। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा दिन है और आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों में खुशियाँ मनाते हुए अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन अपने जीवन को बिता रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच। आप संडे सुबह 10:30 बजे आप आते हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मोदीकर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ये जो मीटिंग है हार्डली 20 से 25 मिनट चलनी है। तो मेरा मानना है कि पैरासूट और माइंड दोनों जब काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। तो कई बार देखिए आप सारे लोग जुड़े हैं और मैं फील कर रहा हूँ कि सारे लोग ओपन माइंड होके आप मुझे सुन रहे हैं और आपका जो फोकस है वो हमारी बातों पर होगा। क्यों? क्योंकि जब ही उसका फ़ायदा मिल पाएगा, वाइब्रेशंस आप तक पहुँच पाएँगी, जब आप अपने अपने एंटीना को, अपने जो रिसीवर है उसको ओपन रखेंगे। तो दोस्तों 15-20 मिनट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ बने रहें और फोकस हमारे तरफ बनाए रखें। हो सकता है कोई एक शब्द, एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। आप अपना इतना बढ़िया प्यार और साथ देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आइए हम अपनी जो ये बात है, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है नो को अपनी ताकत कैसे बनाएं। क्योंकि नो से हम बहुत घबराते हैं और आज का हमारा 4 ऑब्जेक्टिव है। क्या आप नो से घबराते हैं? आप जवाब दे लीजिए अपने मन में। आपकी सफलता में नो जरूरी क्यों है? अगला टॉपिक है। थर्ड पॉइंट है जाने नो में सफलता का रहस्य क्या है। और फोर्थ टॉपिक है जाने नो को स्वीकार करने के फायदे क्या हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको एक स्टोरी से अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। दोस्तों, बात एक समय की है कि एक राजा हुआ करता था और उसका मंत्री, उसका वजीर उसके साथ हमेशा रहा करता था। यानी एक दूसरे के कहीं भी वो जाते थे तो साथ में, कहीं बात करते हैं साथ में, कोई निर्णय साथ में, यानी उनके साथ साथ का एक वजीर था, वो जो मंत्री था उसके साथ साथ में हमेशा रहा करता था। लेकिन एक दिन अकस्मात कुछ ऐसी घटना घटी कि राजा साहब एक तेज छुरी से सेब को काट रहे थे और गलती से वो फिसल करके उंगली पर लगा और इतना तेज था कि उनकी उंगली कट गई और खून की तेज धारा बहने लगी और राजा चिल्लाने लगा, आह आह, मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई। तो बड़ा होने के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे लोग जुट गए, इकट्ठा हो गए। लोग अफसोस मनाने लगे कि वाह, बहुत गलत हुआ, राजा साहब की उंगली कट गई, खून लग रहा है, दर्द हो रहा है, वाह कितना पीड़ा हो रही है। इसी में उनका जो सबसे प्रिय मंत्री था, वो वजीर था, वो आता है। उसको पता लगी और जब देखा सारे राजा बेहोश हैं, बेहबल हैं, सारे लोग घबराए हुए हैं कि भाई राजा साहब की उंगली कट गई। इसी बीच वो बोल रहा है, चलो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा ही होता है। राजा इस बात को सुने तो उनके ऊपर एक बिजली सी दौड़ पड़ी और उन्होंने कहा कि मेरी उंगली कट गई और मैं दर्द से पीड़ित हूँ और ये मेरा जो साथी है ये कह रहा है कि अच्छा ही हो गया। तुरंत गुस्से में आकर के राजा साहब ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इसको 20 कोड़े मारे जाएं और इसको तुरंत जेल में बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों, राजा का आदेश, तुरंत ये काम शुरू हुआ और तुरंत हुआ कि उसको कोड़े बरसाए गए और उस प्यारे से मंत्री को सिर्फ इतनी बात कहने के लिए और उसे जेल में, आजीवन जेल में, कारावास में डाल दिया गया। ये समय बीत गया। कुछ समय के बाद उंगली ठीक हो गई। राजा फिर दोबारा हर समय की तरह वो फिर बाहर घूमने फिरने, सैर सपाटे, जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। लेकिन हर बार तो ये मंत्री उसके साथ में हुआ करता था, लेकिन अब मंत्री जेल में होने के कारण वो अकेले ही जाता था। ईश्वर की ऐसी महिमा, एक दिन वह बहुत दूर शिकार खेलते हुए जंगल में काफी दूर निकल गया
और वहाँ उसको पता नहीं लगा, शाम होने लगी। इतने में उसने क्या देखा, हम्बा हम्बा हू ऐसे करके कुछ जंगली लोगों ने उसे घेर लिया। और जब घेर लिया तो उसको बंदी बना लिया, उस राजा को, क्योंकि शाम हो गई थी, दिख नहीं रहा था, राजा विवश था, कुछ नहीं कर पाया। और उसको लाया गया एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो जितने जंगली थे जो हम्बा हम्बा हू बोल रहे थे, वो अपने देवी की पूजा कर रहे थे। और वहाँ पे एक बलि चाहिए थी, नर बलि, नर की बलि चाहिए थी। और इसलिए उसके सरदार ने आदेश दिया था किसी नर को लिया जाए। अब क्या हुआ, अब राजा साहब की ये बात सुन कर के राजा साहब घबराए, बहुत व्याकुल हुए, परेशान हुए, पसीने पसीने आ गए कि लो अब आज तो मेरा जान गया। अब क्या हुआ कि वो बलि देने के पहले उनको नहलाया जाना था, स्नान कराया जाना था। तो उनको स्नान कराने के लिए सारे वस्त्र निकाल के जैसे ही पानी वगैरह डाला, तो एक की निगाह उनकी कटी हुई अंगुली पे पड़ गई। तो उसने कहा वाह, ये तो बड़ा बुरा हुआ, क्योंकि ये तो अधूरा आदमी है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमें पूर्ण आदमी चाहिए होता है। और वो अंगुली कटी होने के कारण उनकी जान बच गई। राजा साहब ईश्वर को धन्यवाद दिए और अपने उस कटी हुई अंगुली को धन्यवाद देते हुए वहां से ससुरक्षित अपने घर राज्य वापस आए। और सुबह 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 दरबार बुलाई, सारे लोगों को बुलाया और मंत्री और अपने सैनिकों को आदेश दिया जाए कि भाई, आदेश दिया कि जाओ उस मंत्री को बुला लाओ और ससम्मान बुला लाओ। फिर उसका जो कारागार था उसका दरवाजा खोल करके उनको सम्मान के साथ लाया गया। अचानक लोग क्या देख रहे हैं कि राजा साहब बड़े ही मतलब सहानुभूति वाले भाव से, विनम्र भाव से उससे माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। बोले कि भाई आप मुझे क्षमा कर दो, और मैंने बहुत बड़ी भूल करी, और आज ये अंगुली अगर मेरी कटी नहीं होती तो आज मेरा जो है जान निकल जाता। उस दिन जो तुमने वाक्य बोला था, अंगुली कट गई, अच्छा हुआ, उस समय तो मुझे बुरा लगा, लेकिन आज इसी की वजह से मेरी जान बच गई। तो तुमने वो जो बात बोली वो बहुत सही बोली थी, और मैंने तुम्हें बहुत पीड़ा दिया, मुझे इसका बहुत एहसास हो रहा है, मुझे क्षमा करो और माफ़ कर दो मुझे, मैं तुम्हें जेल में रखा। तो उसने कहा, राजा साहब ये भी आपने अच्छा किया, ये भी तो बढ़िया था। अब राजा साहब और घबराए कि मैं इसे क्षमा मांग जेल में डाला, फिर भी बोल रहा है अच्छा किया। उसने कहा, राजा साहब अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता, बलि आपकी नहीं मेरी चढ़ जाती, तो सो वो अच्छा हुआ। तो दोस्तों, लेसन इज दैट लेसन इज दैट कि आपके लाइफ में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जब जिंदगी में आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलता है या नकारात्मक रिजल्ट मिलता है। सकारात्मक रिजल्ट मिलता है तो आप खुश हो जाते हो, प्रसन्न चीज हो जाते हो, खुशियां मनाने लगते हो। और नकारात्मक रिजल्ट मिलता है उस समय तो आप नाराज हो जाते हो, आप बोलते हो मेरे साथ बहुत खराब हुआ, आज का दिन मेरा खराब हो गया। लेकिन आप इस कहानी को याद रखना, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज राइट। गॉड ऐसा होता है कि वो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता, सिर्फ आपके देखने का नजरिया है कि वो आपके साथ, आपको लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ, बट ना जाने वो किस कर्मों का फल, किस जमाने का फल वो आपको दे रहा है। वो जो आप उसको चुका रहे हैं वो आपका भरपाई हो रहा है और आप उससे बाहर निकल रहे हो। तो दोस्त, ये कहानी, ये लेसन आप हमेशा हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। तो चलिए, आइए हम चलते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, नो को अपनी ताकत कैसे बनाएं। अब दो वर्ड होते हैं दोस्त, एक होता है नो और दूसरा होता है यस। दोनों शब्द ही हैं, लेकिन यस, अगर कोई कामयाबी हमें मिलती है, लोग हमें शाबाशी देते हैं तो हम उसमें खुश हो जाते हैं, यानी इमोशनली हमें अच्छा लगता है और हमारे बॉडी के अंदर एक खुशी के हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। लेकिन नो भी एक शब्द है। इस नो को सुनने के बाद हम निराश हो जाते हैं, हम नेगेटिव में चले जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी थकान सी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर वज्र सा गिर गया हो। दोस्त, ये ये प्रॉब्लम कहाँ है, इस नो में नहीं है,
इस यस में नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये आपके माइंड में है, हमारे समाज के इस वातावरण के ऊपर है, हमारी सोच में है। आइए जानते हैं कैसे। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या आप नो से घबराते हैं? जी हाँ, बहुत सारे लोग नो से घबराते हैं, हम भी नो से घबराते हैं। लेकिन उसकी वजह क्या है? घबराने की वजह क्या है? घबराने की वजह यह है कि आज जिस समाज में हम पल बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जब यस होती है तो तालियां बजाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और आपको शाबाशी देते हैं, वाह आपने बढ़िया बढ़िया किया, मिठाइयाँ खिलाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा असफल होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बद्दुआएं देने लगते हैं, उसको अभिशाप देने लगते हैं, उसकी टांग खींचने लगते हैं, उसको कहते हैं भाई तेरे बस की कोई चीज़ है ही नहीं। यानी उसके हर तरह से हम निंदा करने में, उसको कुल्हाड़ी चलाने में कोर कसर नहीं रखते हैं दोस्तों। तो नो जो शब्द से जो घृणा आई, घबराने की जो जड़ हुई, वो कहाँ से हुई? हमारे इस समाज ने, हमारे माता पिता ने, हमारे अपनों ने इस नो को इतना खराब बना दिया कि जिसके वजह से हमें डर लगने लगता है कि समाज क्या बोलेगा अगर हम असफल हो गए, अगर हमें नो मिली है तो। जबकि सच्चाई ये है कि नो आपके ज़िंदगी को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर यहीं पर हमारे विचार बदल जाएँ, अगर कोई बंदा असफल होता है, अब मुझे एक जवाब दीजिए, इस दुनिया में चाहे जितने बड़े आविष्कार हुए हैं, चाहे जितने बड़े कारोबारी हुए हैं, किसी एक का नाम बता दो जो बिना असफल हुए या जिसको बिना नो मिले हुए वो चरम सीमा पे वो कामयाबी पर पहुँचा हो। एक भी बंदे का नाम बता दीजिए। तो नो ऐसी क्या चीज है जिसके लिए हम कुल्हाड़ियां चलाना शुरू कर देते हैं, धार धार तेज धारदार समझ लो हथियार चलाना शुरू कर देते हैं लोगों को और टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्त उस बंदे के अंदर है, क्यों? क्योंकि कामयाबी का रास्ता ही नो से होके गुजरता है, तो वो तो रास्ते में पड़ेगा, तो उससे घबराने की क्या बात है? बात तो सिर्फ है ये हमारे सोच की। और आपको सबसे बड़ा डर लगता है समाज में, तो अगर समाज ऐसा है जो नो को नहीं समझ पाता, यस को नहीं समझ पाता, तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। आज की हमारी इस ट्रेनिंग से आप ये जान लीजिए कि नो भी आपका एक सगा भाई है, वो ऐसा भाई है जो आपको अच्छे कामयाबी की तरफ, अच्छे रास्ते पर ले जाता है। और अगर कोई लड़का गिरता है तो उस पर शाबाशी देनी चाहिए, शाबाश आपने प्रयास किया, गुड, बहुत अच्छा, वेल डन, आप आगे करते रहो, सफलता मिलेगी। उसको उत्साह को बढ़ाना होता है, उसको डीमोटिवेट करना नहीं होता है। यही वजह है कि अगर हम अपनों को, अपने बच्चों को, अपने अपने कलीग को या अपने जो नौकर हैं जो आपके साथ काम करते हैं, अगर कोई गलती करते हैं, अगर आप उनको सहानुभूति के साथ ढाढ़स बनाओ, यस कोई बात नहीं है, नेक्स्ट बार आप बेटर करो, आप देखो वो काम कितना अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि किस तरीके से वो काम को आगे बढ़ता है। तो इस नो को सही और यस को सही गलत, हमारे विचारों को पैदा करने वाले वो हम ही हैं और हमारा समाज है। लेकिन आज से आप यह ध्यान दें कि आपको कोई परवाह नहीं करनी है। अगर आपको गलती होने पर, आप हार जाने पर, अगर कोई आपको टोंक खींचता है, आप पे कोई ब्लेसिंग्स करता है, कोई कुछ बोलता है, तो उस पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैशन, अपने सपनों को आगे रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। ये असफलता ही है जो आपको कामयाबी की तरफ आगे लेके जाएगी, ये नो ही है जो आपको कामयाबी की तरफ आगे ले जाएगा और एक सही इंसान बनाएगा। तो दोस्त नो से यही वजह है कि लोगों की वजह से हम घबराते हैं। अगर लोग नो, अगर 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 हम असफल होते हैं, हमें अगर लोग बोले कि नहीं यस आपने बढ़िया किया, आप तो बातें तो करी, ना करने से बेटर है करना। अब एक चीज मुझे बताइए, किसी को अगर आप छेड़ोगे नहीं तो आपको वो थप्पड़ भी नहीं बजाएगा, वो मारेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब जब आपने काम किया तो वहां पे गलती भी होगी, तो फिर किस बात का डर है, किस बात का दुख है, किस बात का खेद है जो आप नो से इतना घबराते हो? आज से आप जान लीजिए कि नो ही एक ऐसा मंजिल है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आइए हम सेकंड पहलू को देखें, आपकी सफलता में नो जरूरी क्यों है? क्योंकि ये नो ही है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपके अंदर जो कमियां हैं, जो आपके अंदर
थोड़ी सी कमी सी रह गई है, ढीलापन रह गया है, उसको ये नो क्या है, आपको मजबूत बनाएगा। यानी जैसे सीमेंट जैसे जैसे समय के हिसाब से पकता है, उसी तरह नो जितनी ज़्यादा बार आप लोगे, आप उतनी ज़्यादा आप परिपक्व होंगे, मेच्योर होंगे और अपने कार्य में, अपने फील्ड में आप मास्टर बनेंगे। मुझे एक भी बंदे को बताइए जो पेड़ पे चढ़ता है वो गिरा ना हो। गिरता भी है बच्चा। किसी एक बच्चे को बताइए कि जो चलते समय वो कभी गिरा ना हो। सारे लोग गिरते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि जब हम गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, तो एक दिन हम मजबूत हो जाते हैं और हम ऐसा बन जाते हैं जिससे हम चलने लगते हैं। तो नो हमारे लाइफ में इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें मजबूत बनाता है और हमारे इरादों को और पक्का करता है। जैसे मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं, कभी मैं लाइफ में जब मैथ मेरी बड़ी ही प्रिय सब्जेक्ट रही है, अगर उस मैथ में कोई सवाल मुझे नहीं आता था, कहीं मुझे दिक्कत आती थी, तो मेरा जोश और जुनून दूना बढ़ जाता था कि यस आई कैन डू इट, इसको मैं करके देखता हूँ। कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसके गहराइयों में जाता हूँ, पूछता था, लोगों के पास जाता था, उसका निष्कर्ष निकाल के ही दम लेता था, क्योंकि वो जुनून था कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं वो भी जब असफल होते हैं तो चुपचाप एक जगह चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी गलती कहाँ हो गई, मेरी चूक कहाँ हो गई। और आम इंसान क्या सोचता है कि बस अब ये मेरे बस की बात नहीं है, फौरन पवेलियन वहीं से वापस चला जाता है। एक सफल इंसान में नो तो आपका वो टेस्टिंग है, वो का आपका पेपर है, वो आपका एग्जाम है, आपको उसको क्रॉस करना है, आपको उस पे विजय प्राप्त करनी है। जिस दिन आप नो पे विजय प्राप्त कर लिए, नो आपको यस की कामयाबी की तरफ लेके चला जाएगा। यानी आपकी सफलता इसी नो में छुपी हुई है। नो से आप लव करो, नो से प्यार करो, स्माइल दो, उसे गले लगाओ। यस मैंने काम किया, मैं कहता हूँ दिन में आप 50 बार फेल होने होने में अपने अपने को गर्वान्वित महसूस करो। आप एक अच्छे होटल में खाना खाओ, अगर आपने एक दिन में 50 नो सुन ली, आप चूज करो कि एक अच्छे होटल में, अच्छे ढाबा पर मैं दाल मखनी खाऊंगा या पानी पूरी खाऊंगा, जो आपका फेमस डिश है, बोलो 50 नो आज सुनी है, बताओ लोगों को, इंजॉय करो। आप देखो, आई गारंटी टू यू कि अगर आप 50 नो भाई साहब पर डे सुन लो, 50 नो, मैं गारंटी देता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे, लेकिन उसको एंजॉय करो। होता क्या है, एक नो मिली, दो मिली, तीन मिली, चार मिली, हम बोलते हैं कि भैया दुनिया ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता। 98% बंदे अगर ना बोलते हैं, सिर्फ 2% अगर आपको यस बोलते हैं, तो आप, इतिहास गवाह है, आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो नो आपके लाइफ में बहुत ही जरूरी है, आपको मजबूत बनाने में और आपकी सफलता को दिलाने में। आइए हम जाने नो में सफलता का रहस्य क्या है। दोस्त, आप बात क्लियर हो चुकी होगी कि नो मतलब एन ओ, न्यू अपॉर्चुनिटी, यही सफलता का रहस्य है। आप माइंड में बताओ कि बंदा नो बोल रहा है, तो आप दिमाग में बैठाओ न्यू अपॉर्चुनिटी, आप नेक्स्ट जाओ। फिर नो मिली, नो, न्यू अपॉर्चुनिटी, आप नेक्स्ट जाओ। नो मिला, न्यू अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट जाओ। आइए मैं इसको और उदाहरण से समझाता हूँ। अगर कोई जैसे छत टूटती है तो इस पे एक हथौड़े से, जो श्रमिक होता है, हथौड़े से एक बार पीटता है तो क्या होता है, उस पे कोई भी निशान नजर नहीं आता। दूसरा हथौड़ा लगता है तो कोई निशान नहीं आता। तीसरा लगता है, कोई निशान नहीं लगता है। लेकिन चौथा लगता है तो हल्का सा निशान आता है। पांचवा, छठा, 10वां, 11वां, 20वां, जैसे ही 50वां लगता है, पता चलता है वो छत टूट जाती है। अब एक उदाहरण और हम बताते हैं। अब आप किसी मित्र के यहाँ जा रहे हो जिसका रास्ता पता नहीं है, आप चौराहे पर ही पूछना शुरू किए। पहले घर में पूछे, बोले भाई वो घर उनका कहाँ है, उसने बताया भाई थोड़ी सी आगे जाओ। यानी वहां नो मिली कि यहाँ ये घर नहीं है, आप आगे जाओ। फिर थोड़ी दूर आगे गए, वो आपको बताया, पूछे वहां, वो भी बोला नहीं भाई अभी थोड़ी दूर आगे जाओ। नो क्या है, आपको अपने मंजिल। फिर इसे तीसरी नो मिली, थोड़ी दूर आगे जाओ। चौथी जगह पूछे, वो भी नहीं बताया, बोला थोड़ी दूर आगे जाओ। यानी ये जो नो है, आपको मंजिल पर ऐसे करते करते एक दिन आप उस भाई के दोस्त के घर पे पहुंच जाते हैं, यानी यस आपको मिल जाती है, यही वो घर है।
तो नो क्या है? नो आपको हर कदम आपको सफलता की तरफ आगे बढ़ा रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि नो को इतना लोग हेट करने लगते हैं, इतना लोग इसको डिस्करेज करने लगते हैं कि लोग अपने साहस को छोड़ देते हैं, अपने हौसले को तोड़ देते हैं और वहीं से पवेलियन वापस आ जाते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी भूल होती है। नो की उसमें कोई गलती नहीं है, गलती हमारी थी जो हम लोगों को माने और सहाय असफल अवस्था में होकर के वापस चले जाते हैं। लेकिन नो का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी। आपके सपने आपके आगे हैं, आपके टारगेट आपका आगे है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। नो रास्ते में मिलेगा, उसको आगे बढ़ते हुए एंजॉय करते हुए आपको आगे बढ़ना है। नो का यही रहस्य है, न्यू अपॉर्चुनिटी। फोर्थ पॉइंट है नो को स्वीकार करने के फायदे। अगले 2-3 मिनट में दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि नो जैसे आप यस को स्वीकार करते हो, वैसे नो को भी एक्सेप्ट करना सीखो। होता क्या है, इसमें जब कोई बंदा यस बोलता है तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव रसायन पैदा हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं, हम उसको गले लगाते हैं, हम उसको लाइक करने लगते हैं। लेकिन अगर नो आता है तो हम उसको क्या करते हैं, नो का मतलब हम उसे हेट करने लगते हैं, हम उससे दूर हटने लगते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भला भला बहुत सारी चीजें होने लगती है। लेकिन अगर मैं आज आपको एक मंत्र दे दूं कि नो को स्वीकार करो, अगर कोई आपसे बोलता है नो, हल्की स्माइल बोलो, थैंक यू, फिर मिलेंगे। अब आप देखो आपकी बॉडी फिर इमोशनल हो गई, आप तरोताजा हो गए। और नो का मतलब आपके दिमाग में है न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी वो ये बोल रहा है कि आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, नेक्स्ट जाओ। आप ये नेचर ने बनाया है भाई। एक चीज बताइए, इस धरती पर क्या विभिन्न तरह के जो फूल हैं, विभिन्न तरह के फल हैं, विभिन्न तरह के सब्जियां हैं, और आप एक ऐसे इंसान का नाम बताओ ये जिसका चेहरा एक जैसा या उसकी उंगली का फिंगर एक जैसा मिल रहा हो। असंख्य, पूरा विश्व में उनकी थंब का जो फिंगर अगर एक सा नहीं है, तो आपके जो ज़रूरतें हैं वो एक जैसे कैसे हो सकती हैं? तो नो वह फ़िल्टर है ईश्वर का बनाया हुआ, जो आपको अपने जैसे मंजिल, आपके अपने लाइफ में जो आपको अचीवमेंट लेने हैं, जैसे लोगों के साथ आपको काम करना है, जैसे एसोसिएशन में रहना है। नो का मतलब ये होता है कि वो नो आपको वैसे ही एसोसिएशन में भेजता है। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। जैसे आप चलो मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लो आप शराब नहीं पीते हो, आप रास्ते में गए और आपको एक ऐसे इंसान से मिला जो शराबी है। अब क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? या तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके मेजोरिटी का नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ नो मिली आपके द्वारा भी और उसके द्वारा। तो वो नो इसलिए मिली कि आप नेक्स्ट जाओ जहाँ पे कोई बंदा आप जैसा हो, शाकाहारी हो, शुद्ध हो और अच्छा हो। तो दोस्तों नो तो ये अच्छा है ना। अब आप एक सकारात्मक व्यक्ति हो, कोई नकारात्मक व्यक्ति आपसे मिलता है जिससे आपकी बन नहीं सकती। अब वहां पे अगर नो मिलती है तो नो आपको फिल्टर करता है कि नहीं भाई, यहाँ से नहीं, आप नेक्स्ट जाओ जहां से आपकी बनती है। तो दोस्त, ये दुनिया में नेचर ने इस तरीके से इन चीज़ों को बनाया है कि जो आपके लिए सही हो, अच्छी हो, बढ़िया हो। तो नो को हम गलत ना समझें। नो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। नो को गले लगाएं, इसे लव करें, इसका सकारात्मक पहलू पकड़ें। और कभी भी कोई नो मिलता है उस पे एक जश्न मनाएं। यस, हमने आज 5 लोगों से नो सुनी, 10 लोगों से नो सुनी और 50 लोगों से नो सुनी, उसको एंजॉय करें। और लेकिन हाँ, इस नो को करके आप घर ना बैठें। आपका टारगेट आपके पास होना चाहिए, आपका जुनून बढ़ना चाहिए, आपका जोश बढ़ना चाहिए। अगर नो सुनने पर आपका जुनून नहीं बढ़ रहा है, आपका जोश नहीं बढ़ रहा है, आपके अंदर एक टिस नहीं आ रही है कि यस मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपके माइंड में प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में प्रॉब्लम है। आपको डॉक्टर और आपको जो मेंटल डॉक्टर है उसको दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो नो है आपके उन सपनों के लिए आपको एक एनर्जी भर देगा कि यस मैं उसको पाके रहूंगा, कितने भी नो आ जाएं लेकिन हम यस तक पहुंच के रहूंगा। तो ये आपका पैरामीटर है आपके आपके हीट को, आपकी गर्मी के, आपके जोश को मापने के लिए। तो दोस्त, नो को टेक इट पॉजिटिव, अपने जोश को बढ़ाइए, उमंग को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। तो समय तकरीबन हो चुका है, 1 मिनट है। और
यहाँ यही मेरी बात थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस बात को ज़रूर फैलाएं। ये वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल अजोर विश्वकर्मा मोदी केयर पे मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। अपने टीम में बढ़ाएं, इसका फ़ायदा उठाएं और आगे जाएं। तो थैंक यू सो मच और टेक ओवर।